जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट मार्च 2024। सिंह लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और स्थिर लगन है। विशेषतः स्थिर लगन होने के कारण आप में स्थिरता, स्टेबिलिटी, काफी फिक्स चॉइसेस आपकी हो जाती है, काफी स्थिर हो जाते हैं। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदल नहीं पाते, या कहीं ना कहीं जो निर्णय आप ले लेते हैं, एक बार जो ठान लेते हैं आप वही करते हैं, आपको बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही ऊर्जावान होते हैं, अग्नि तत्व लगन है, विशेषतः डिजायर लेवल काफी अधिक होता है, बड़ी सोच होती है और आप अपने क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आप में अच्छी होती है, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप स्वयं न कार्य करके आप प्लानिंग जबरदस्त करते हैं और आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं और आप अपने अंडर में व्यक्तियों को रखकर आप उनसे अच्छे से काम करवाना जानते हैं। ये स्थिति आप में सबसे ज्यादा अच्छी पाई जाती है। अब देखें, यहाँ पर लगन का मालिक सूर्यदेव बनते हैं और लग्नेश सूर्यदेव 14 मार्च तक 7वें घर में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। लग्नेश और सप्तमेश का मिलन हो रहा है इस बार। इसका मतलब ये जो 14 मार्च तक का समय रहेगा, इस समय के अंदर आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी सप्तम भाव पर फिर मंगल का भी आगे प्रभाव है, बुध का भी प्रभाव, शुक्र का भी प्रभाव है। इस समय कहीं ना कहीं विवाह होने की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि आपको आपका जीवन साथी मिलता हुआ दिखाई देगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होती हुई दिखाई देगी। ये भी एक स्थिति आप देखने को आपको मिल सकती है। तो विवाह के सर्वोत्तम योग आपके चल रहे हैं। अगर आपकी दशा मिल जाए और कुंडली में योग हो शादी के, तो इस समय में आपका विवाह होना तय है। बहुत प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या किसी ना किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंतर्गत भी आप जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि आप देखेंगे 14 मार्च तक मेन फोकस आपका आपके व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति देखने को मिलेगी। एक और बात है कि कहीं ना कहीं सूर्यदेव शनि के घर में आए हैं, थोड़ा अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा आपको, सेल्फ का। आपके पार्टनर का तो ईगो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वो आप पर थोड़ा सा हावी हो सकता है। आपको सेल्फ को कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों को एक डिजायर के कारण, एक इच्छा के कारण आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे झुकना पड़ सकता है। ये एक स्थिति आपके लिए हो सकती है कि आप जिस स्तर पर हैं उससे नीचे आपको झुकना पड़े। उस स्तर की स्थिति आपके साथ इस समय के अंतर्गत आपके जीवन में बन सकती है। कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से अपमानित होने की भी स्थिति आपको 14 मार्च तक, जो कि 13 फरवरी से चल रहा था टाइम, 14 मार्च तक आप ये देख सकते हैं। थोड़ा संभल कर आपको चलना है। स्त्री पक्ष से संबंधित थोड़ा अपमानित होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। विशेषतः सूर्य की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप चाहे कहीं पर भी जाए, किसी भी बुरी स्थिति के अंतर्गत, या कह सकते हैं किसी अपने स्तर से नीचे लोगों के साथ भी अगर कहीं पे आप हो, चाहे वो किसी भी दृष्टि से लेवल या स्टेटस लो हो सकता है उन व्यक्तियों का, लेकिन फिर भी आप अपने स्वाभिमान को, आप अपनी स्वतंत्र विचारधारा को, आप अपने नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मान सम्मान की इच्छा आप उस स्तर पर जाकर भी आपकी तीव्र बढ़ती हुई दिखाई देगी, या कहीं ना कहीं आप ये सोचते हुए नजर आएंगे कि मैं कहां था और कहां हूं आज, और या क्या कर रहा हूं मैं। और इस दृष्टि से देखते हुए आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, आप कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आपके लिए जीवन में 14 मार्च के बाद मेन जो फोकस का टाइम रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखने का समय है। 14 मार्च से 14 अप्रैल सूर्यदेव लग्नेश मीन राशि में अष्टम भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में आ जाएंगे। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक की स्थिति रहेगी। मतलब मार्च के महीने में आगे स्थिति यह है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन, आप चेंजेस आप देखने को आपको मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा नकारात्मक होने की संभावना प्रबल बनती है। इस समय में अपमानित होना, धोखा मिलना, या किसी तरीके की दुर्घटना का शिकार हो जाना, किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह जैसे चीटिंग वगैरह, और ये सब होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। कोई गलत पेपर, गलत तरीके से आपके साथ कुछ करवाया जाए, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो थोड़ा संभल कर चलने का आपके लिए ये समय रहेगा। और
कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेने में इस समय बचना है, या फिर किसी तरीके का शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि इन चीज़ों में कहीं लग रहे हो तो वहां से आपको बचना है। कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय अच्छा नहीं है, तो थोड़ा आपको संभल कर चलना है। वैसे तो अच्छी बात यह है कि गुरु नवम भाव में पंचमेश बनकर नवम भाव में बैठकर लगन प्रॉस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप किसी भी व्यक्ति के समझाए जाने पर आप मान जाएंगे, संभल जाएंगे और आपका भला ही होगा, हित ही होगा, अहित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो इस दृष्टि से ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, इन चीजों को लेकर ध्यान रखना है। ससुराल को लेकर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी परेशानियां आपके साथ आ सकती हैं। ये भी 14 मार्च के बाद से जैसे सूर्य राहु का समस्या बनेगी, और आपको खुद को हेल्थ रिलेटेड, जैसे मैंने बताया, उसके अंतर्गत भी हृदय संबंधित परेशानियां, हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। और इवन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं त्वचा संबंधित परेशानी आ सकती है, खाज खुजली की समस्या आ सकती है। तो ये भी सब, एलर्जी वगैरह हो सकती है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी संभावना है। गुप्तांगों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। और क्योंकि सूर्यदेव का राहु के साथ इंपैक्ट बनेगा, तो अग्नि से संबंधित परेशानी, जिसमें आपको पित्त संबंधित परेशानी हो सकती है, या फीवर, बुखार इत्यादि आपको हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और ससुराल वालों के साथ थोड़ा मधुर व्यवहार बनाने का ध्यान रखना है, और वहां पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं रखना है। कहीं ना कहीं वहां से संबंधित कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां, कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए, गुरु का प्रभाव जान लेते हैं पहले हम। गुरु जो कि पंचमेश हैं, गुरु अष्टमेश बनकर आपके नवम भाव के अंतर्गत हैं। पंचम का स्वामी अपने से पंचम जा रहा है, जो कि आपको ज्ञानी बना रहा है। आप हायर लर्निंग्स की और कुछ ना कुछ न्यू इनिशिएटिव, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म के अंतर्गत कुछ नया कर रहे हैं। पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित कुछ जिम्मेदारी लेकर कुछ ना कुछ वहां पर नया करने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए ज्ञान की दृष्टि से लाभकारी है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं प्लानिंग सोच रहे थे, तो बहुत अच्छा समय अभी चल रहा है। वैसे भी गुरु शनि दोनों का कृपा आपके नवम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभकारी समय है। हायर लर्निंग्स को लेकर, इवन पीएचडी वगैरह अगर आप कर रहे हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टमेश का भी गुरु ही बनते हैं, नवम से संबंध बनाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए हायर लर्निंग्स को लेकर। गुरु की 5वीं ज्ञान की दृष्टि लगन पर कहीं ना कहीं आपको ज्ञानी बना रही है, आपको बहुत कुछ सिखा रही है, समझदार बना रही है, आपको दिन दुनिया का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि इधर से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और सीधी दृष्टि शनिदेव की है, गुरु की दृष्टि है। आपको अपने पराये का बोध हो रहा है कि संसार में कौन अपना है, कौन पराया है। इस तरीके की अवस्था आपके जीवन में भी चल रही है। काफी हद तक आप ज्ञानवान बन रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि सामाजिक दृष्टि से भी आपकी छवि एक अच्छी बनती हुई दिखाई दे। उसके लिए आप प्रयासरत चल रहे हैं, अभी वो प्रभाव रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद है, किसी भी तरीके की आप उलझनों में फंसे, क्योंकि उलझनों में फंसने का भी समय रहेगा, लेकिन क्या है, आपके ऊपर गुरु कृपा रहेगी, आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ, आपको समस्या का हल मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण आप उस समस्या से निकल जाएंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर। हो सकता है कि यहां पर जैसे कि बुध का प्रभाव जब मीन राशि के अंतर्गत आएंगे, बुध 7 मार्च से 26 मार्च, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरीके का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कुछ आपका डिग्री वगैरह है, कुछ आपका कोई भी पेपर रिलेटेड कुछ भी काम आपका चल रहा है, लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज थे कि तो वहां पर किसी से पर विश्वास कर लिया। एक बात ध्यान रखना है, एक महीना 14 मार्च से 14 अप्रैल किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, विश्वासघात होने की प्रबल संभावना रहेगी, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी, तो वो भी आपको बचाने वाली रहेगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है, वहां पर बचने का मतलब कहीं ना कहीं गुरु कृपा से बच जाओगे आपको। लेकिन हाँ, ज्योतिष है तो दिखेगा आपको जरूर। इसी तरीके से छोटे भाई बहन को लेकर वहां से आपको ठीक रहेगा, वहां से लाभ दिलवा देंगे, गुरु का प्रभाव रहेगा, गुरु कृपा है वहां से। या आप राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर फायदा आपको हो जाएगा। वहीं अच्छी बात है कि गुरु की 9वीं दृष्टि, अपने ही घर को गुरु देख रहे हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि अगर आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। संतान प्राप्त हो सकती है, हायर लर्निंग, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने का, यहाँ पर भी मतलब सीखने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान करना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय चल रहा है कि चाइल्ड प्लान, बच्चों से संबंधित कुछ ऐसा भी है, फ्यूचर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, उनको लेकर भी आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। इवन शेयर मार्केट रिलेटेड भी कुछ स्टडी, अगर आपको विशेष स्टडी अगर आपको करनी है, कुछ सीखना करना है, तो वहां से संबंधित भी स्टडी करने का टाइम रहेगा, लाभकारी आपके लिए रहेगा। आप देखिए यहाँ पर शनि का जो प्रभाव हम जाने, शनि सप्तमेश भी है, षष्ठेश सप्तमेश दोनों है। षष्ठेश सप्तमेश इनका सप्तम भाव में है। ये बात तो है कि सप्तम की वृद्धि करने वाले रहेंगे शनिदेव। आपका पार्टनरशिप करा सकते हैं, आपको अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करा सकते हैं, अच्छा समय रहेगा।
व्यापार करा सकते हैं, पार्टनरशिप करा सकते हैं, साथ ही विवाह करा सकते हैं। अविवाहित व्यक्ति हैं, विवाह करा देंगे। लेकिन अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत थोड़ा स्थिति जो रहेगी वो स्ट्रगल वाली रहेगी अभी, क्योंकि सूर्य वैसे तो आपकी लाइफ टाइम चलती ही है, क्योंकि आपका लगन सूर्य का आपको सप्तम शनि ही मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका रहता है ये दिक्कत। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अभी भी मतलब, क्योंकि मंगल और शनि का जब प्रभाव बनेगा, और इससे पहले भी मंगल सप्तम से 12वें घर में एक्सल्टेड उच्च का होकर बैठा है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके लिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हाँ, शुक्र जब कुंभ में जाएंगे 7 से 31 मास, थोड़ा शुक्र के प्रभाव के कारण वहां पर थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा। मतलब यहाँ पर मिला जुला प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जब आपके मंगल और शनि और सूर्य एक्टिवेट होंगे, तब कहीं ना कहीं वहां पर सूर्य के प्रभाव के कारण डोमिनेटिंग नेचर पार्टनर का दिखेगा। थोड़े समय बाद वहां पर झगड़ा भी दिख सकता है मंगल के कारण, और फिर उसके बाद शनि सोचेगा कि भाई कहीं ना कहीं न्यूट्रल बिहेव करना सोचेंगे कि ठीक है चलो, मतलब कहीं ना कहीं आप वहां पर अपने आप को थोड़ा सा डाउन महसूस कर सकते हैं, और उसका शुक्र के प्रभाव में थोड़ा प्यार भी दिखेगा। मतलब ये समय कहीं ना कहीं दाम्पत्य को लेकर थोड़ा बहुत सारे मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। मतलब पिक्चर के अंतर्गत आपको हर तरीके के एक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो वो एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसा कि हम बताया है आपको शनि का प्रभाव, तो शनिदेव का जो प्रभाव है, तीसरी दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव पर। यहाँ पर गुरु, जैसा कि हमने बताया, हायर लर्निंग्स को लेकर अच्छा है समय आपके लिए। सीधी दृष्टि रहेगी लगन पर। आपको तनाव मिल रहा है, आपको बहुत चोट पहुंच रही है, मानसिक स्तर पर आप परेशान हैं, बस उसको बैलेंस जो कर रहे हैं गुरु कृपा से ही हो रहे हैं। तो थोड़ा धार्मिक स्थानों पर जाते रहिएगा, गुरु चरणों में जाते रहिएगा, आपके लिए ये नेगेटिव प्रभाव जो शनि के आ रहे हैं उससे आप बच जाओगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि क्योंकि चतुर्थ भाव पर है, राहु की भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। चतुर्थ भाव हमारा हृदय स्थान है। हृदय स्थान पर पाप ग्रहों का प्रभाव, शनि का, सूर्य, राहु का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं आपको फेफड़ों से संबंधित, हृदय से संबंधित परेशानी आपको दे सकते हैं। छाती वाले भाग में परेशानी आपको कर सकते हैं। घर संबंधित परेशानी, घर को छोड़कर बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। इस तरीके के परिवर्तन घर को, मतलब घर के सुख में, मन की शांति भंग हो रही है, घर का सुख नहीं मिल पा रहा है, माता मातृभूमि को लेकर बड़ी परेशानी बन रही है। इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं इसके बाद अगर हम देखें तो राहु का प्रभाव, जो कि राहु आपका 7th लॉर्ड भी बनता है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है या कर रहा है, इस तरीके की स्थिति, और छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी परेशानी आपके लिए बड़ी बनकर आ रही है। इस तरीके का प्रभाव आप जान रहे हैं। और अष्टम के अंतर्गत है, हाँ, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं जो व्यक्ति रिसर्च फील्ड में, उनके लिए टाइम भी सूर्य राहु वाला कॉम्बिनेशन जब अष्टम भाव में आएंगे 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, इस समय काफी अच्छा है। किस दृष्टि से? रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्स से रिलेटेड कुछ करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। केमिकल से रिलेटेड कुछ करते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा ससुराल पक्ष से सावधान रहना है, वहां पर इमोशनल टर्बुलेंस आपको लाइफ में आ सकता है, भ्रमित हो सकते हैं, भ्रम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना राहु का काम रहता है। तो ये भी स्थिति आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, भाग्य के स्वामी है, चतुर्थ के स्वामी है, पहले मकर राशि में षष्ठम भाव में गोचर करेंगे 5 फरवरी से, जैसे कि चल रहा है 15 मार्च तक। आप देखते हैं कि 15 मार्च तक समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा नौकरी के अंतर्गत। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए, आपके मन की प्रसन्नता, मन की खुशी आपकी एक ही चीज में रहेगी, रोग रिपु ऋण से मुक्त हो जाएं, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर लें, किसी तरीके का कंपटीशन इसमें विजय प्राप्त कर लें, शत्रुओं पर हावी रहें, इस तरीके के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। सेवा से जुड़े कुछ काम करना चाहते हैं, एवं अपनी नौकरी में आपको किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और, क्योंकि शुक्र का भी संबंध 7 मार्च तक तो मकर राशि में है, जो कि अपने से, जो कि दशमेश बनकर षष्ठम भाव में, अपने से नवम, यहां से अगर आप देखते हो तो नवम भाव भाग्य भाव में शुक्र और मंगल का योग, ये नौकरी में आपको बहुत अच्छा लाभ आपको देने वाला रहेगा। उस दृष्टि से समय बहुत अच्छा, खासकर 7 मार्च तक अच्छा है, 15 मार्च तक भी ठीक है। नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिल सकता है। आपका भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपकी मन की प्रसन्नता खुशी वहीं पर है, आपके हाथ, आप मंगल बनकर जा रहे हैं, मंगल का प्रभाव आ रहा है, चैलेंजेस आएंगे, आप तुरंत उसको खत्म करते हुए दिखाई देंगे, आप जीतते हुए, विनर होते हुए आप दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर शत्रु बाधा हो सकती है, तो शत्रु पर थोड़ा धन भी खर्च होने की संभावना बनती है। और साथ ही शुक्र का प्रभाव 7 मार्च तक आपका धन लग्जरियस चीजों पर भी खर्च होता हुआ दिखाई देगा, तो उस दृष्टि से आपको लाभ भी मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं मंगल की, क्योंकि शुक्र की 12वें घर पर भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पड़ रही है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मंगल नवमेश बनकर भी है, नवम भाव में गुरु का भी गोचर है, थोड़ा गुरु के पास चले जाइएगा, वहां पे थोड़ा सा धन आप दान पुण्य कर्म कर दीजिएगा, या किसी भी तरीके से गरीब व्यक्तियों की सेवा, या जो व्यक्ति बीमार है, पीड़ित अवस्था में
के अंतर्गत हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको थोड़ा दवाई मेडिसिन अगर दिलवा दें अच्छा रहेगा। अन्यथा आपका धन, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका धन फिर गलत जगहों पर खर्च हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर आपको इस बात को लेकर चलना है कि थोड़ा दान पुण्य कर्म में खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या यहां पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर, तो कहीं ना कहीं पिता के सुख के लिए, गुरु के सुख के लिए या हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप वहां पर भी थोड़ा अपना एफर्ट आप लगाते हुए दिखाई देंगे, पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे, उस दृष्टि से अच्छा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। ये वहां आप देख रहे हैं क्रोध में आकर आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। क्यों देखिए, क्योंकि लगन का मालिक सप्तम में देखेगा, पहले लगन को देखेगा, फिर सप्तमेश लग्नेश अष्टम में जाएगा सूर्य राहु, वहां पर अगेन नेगेटिव हो रहा है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब क्रोध आपको बहुत ज्यादा आने वाला है, गुस्से पर काबू आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं। पूरे महीने आपको ये दिखेगा कि आप जल्दबाजी में तीव्रता के साथ एक्शन ले रही हैं और कहीं ना कहीं आप गुस्से में और क्रोध में, ज्वाला के अंतर्गत आप जब कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर नकारात्मक प्रभाव आने की संभावना, आप स्वयं का नुकसान करते जा रहे हैं। आप अपने खुद की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने क्रोध से, अपने गुस्से से थोड़ा उस पर नियंत्रण बनाए रखना। इतनी अधिक ऊर्जा आप में है तो यहां पर इस समय में थोड़ा जिम ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर लीजिएगा। अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में उस ऊर्जा को लगाइएगा। अन्यथा ये ऊर्जा अगर आप इस समय कुछ खास नहीं कर रहे हैं तो आप लड़ोगे, झगड़ोगे और आप अपना नाम खराब कर सकते हो। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। अब देखिए यहां पर मंगल का प्रभाव जैसे कि हमने जाना, अब वही मंगल सप्तम भाव के अंतर्गत आएंगे, जो कि थोड़ा आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा मतभेद वहां पर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपनी भाग्य भी अपना वहीं ढूंढने जा रहे हैं और मन की प्रसन्नता, मन की खुशी भी आप वहीं पर ढूंढने जा रहे हैं। तो वो भी स्थिति आपको 15 मार्च के बाद देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके दशम पर भी है, काम में ऊर्जा लगा दीजिए, फायदा रहेगा। सीधी दृष्टि लगन पर जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, क्रोध करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी स्वास्थ्य का और अपने नेम एंड फेम का नुकसान कर बैठेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, कड़वा बोलते हुए दिखाई देंगे, गाली गलौज करते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी केतु का प्रभाव है, कन्या राशि है, वहां पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ जाएगी। आप परिवार वालों के साथ बिल्कुल मत लड़िएगा, परिवार वालों से मत लड़िएगा। खासकर कब, ये 15 मार्च से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल जब तक रहेंगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, कड़वा नहीं बोलना है, खान पान का ध्यान रखना है। तेज मिर्च मसालेदार खाना खाने से, भोजन करने से आपको बचना है, अन्यथा आपको दिक्कतें बनेगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नियंत्रण बनाए रखिएगा अपने आप पर, वाणी पर, और थोड़ा आंखों से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर आईज रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि आंखों में से संबंधित कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आपको थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं बुध का प्रभाव, बुध अच्छी स्थिति, बुध का प्रभाव देखिए, बुध धन भाव, आय भाव का स्वामी होकर 7वें घर में आपको आपके लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, व्यापार के जरिए आपको धन लाभ हो सकता है। इस समय रहेगा 7 मार्च तक का समय, ठीक है। उसके बाद 7 मार्च से 26 मार्च तक बुध नीच राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में जाएगा। अपने नाम पर किसी को या किसी पर विश्वास करके किसी की गारंटर ना बन जाइएगा। कितनी बार होता है ना, हम गारंटी ले लेते हैं, चलो इसकी तो मैं गारंटी ले लेता हूं, ऐसा करके हम बोल देते हैं। तो थोड़ा संभलना है, आपके साथ विश्वासघात हो जाएगा। कोई भी पेपर पर साइन नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं करना है, सोच संभल कर ही चलना है। 7 से 26 मार्च तक बहुत संभल कर रहना है। इसके बाद 7 से 26 मार्च के बाद 26 मार्च से 9 अप्रैल तक मेष राशि में जैसे बुध जाएंगे, धन और आय का स्वामी जब भाग्य भाव में जाएगा, विशेष भाग्य वृद्धि करने वाला रहेगा। आपके संचित धन का भाग आपकी हायर एजुकेशन में आप लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप धर्म इत्यादि पर, गुरु पर या फिर पिता पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे और आपको इससे प्रॉफिट होगा। कहीं ना कहीं इस समय में पैकेजिंग रिलेटेड काम, कमीशन से संबंधित कामों में, आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, वहां पर आपको फायदा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। थोड़ा सा मौन धारण रखिए, अभी मौन धारण रखिए, अभी मौन धारण करने का समय, संभल कर चलना है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 12 से 14, 14 से 17, 17 से 19, 24 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। अशुभ दिनों में 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 19 से 22 ये दिन अशुभ हैं। और जिसमें खासकर आपको ध्यान रखना है 10 से 12 का जो समय रहेगा, जिस समय चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन मीन राशि में 8वें घर में बनेगा, ये 10 से 12 वाला समय तो थोड़ा चेतावनी है। 10 से 12 में ज्यादा संभल कर आपको चलना है और 6 से 8 में भी चलना है, लेकिन अशुभ दिनों में चलना है। 10 से 12 में ज्यादा मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा आपको उस समय में। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 8, 10 से 12 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 4 से 6, 12 से 14 की हो सकती है।
अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा आपकी 19 से 22 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की हो सकती है। एक बात का और ध्यान रखना है कि 14 मार्च से 13 अप्रैल जिस समय लग्नेश अष्टम भाव में सडन तरीके से आपकी ट्रैवलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अकस्मात यात्रा हो सकती है, किसी तरीके की शमशानी यात्रा भी हो सकती है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है आपका आस पड़ोस का या आपके रिश्तेदारी के अंतर्गत कोई व्यक्ति हो सकता है वो पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए और कहीं ना कहीं उसके दाह संस्कार के कार्यक्रम में आप शामिल हो जाए, इस तरीके की, क्योंकि अष्टम भाव में ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जा सकते हैं, ज्योतिषी के पास जा सकते हैं, आप गुप्त विद्या जानकार के पास जा सकते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पास आप जा सकते हैं, तो वो भी समय रहेगा। ये कहीं ना कहीं समय जो व्यक्ति साधु संत है, महात्मा है, समाधिस्थ अवस्था के अंतर्गत है, उनसे मिलन का भी समय आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं कुंडलिनी शक्ति जागरण का भी समय रहेगा। कहीं ना कहीं धर्म अध्यात्म के अंतर्गत डीप लेवल पर जाकर सोचने विचारने का भी समय रहेगा। आत्मिक स्तर पर आप अपना जुड़ाव वहां पर कर सकते हैं। आप खुद अपनी आत्मा को, क्योंकि आत्मा को अष्टम में जाकर सूर्य को ग्रहण राहु का प्रभाव में, आप ऐसा कोई कृत्य ना ही करिएगा कि जिससे कारण आपको बदनामी का सामना करना पड़े। आप अपने आत्मिक स्तर पर अपनी कहीं ना कहीं कुकर्म में मत शामिल हो जाइएगा, मतलब कहीं ना कहीं अपना जो लेवल है उसको आत्मिक स्तर पर मत गिराइएगा। किसी को चीट आपको खुद भी नहीं करना है, धोखा आपको भी नहीं देना है, संभल कर आपको चलना है। अमावस्या 10 मार्च की है, पूर्णिमा 25 मार्च की रहेगी, विजय एकादशी 6 मार्च की रहेगी, आमल की 20 मार्च की रहने वाली एकादशी। उपाय क्या करने हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का आपको जाप करना है। काल भैरव अष्टकम करिएगा, ये बिल्कुल करना है, ये उपाय अवश्य करिएगा। खासकर 1-1.5 महीने के लिए आपको करने ही करने हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, स्त्री डॉग की सेवा करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और गाय को हरा चारा खिलाते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।